दोस्तों, कभी कभार लगता है आसमान रो रहा है, लेकिन असल में ज़मीन वालों की नींद, उनका लालच और उनकी गफलत पूरे शहरों को बहा देती है। ये खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ बारिश नहीं, क़यामत बरसी, क्लाउड बर्स्ट, फ्लश फ्लड और फिर जनाजे। लेकिन सवाल यह है कि कुदरत का गज़ब ज़्यादा था या इंसान की नालायकी। मुनेर, सवाद, बाजोड़, बडग्राम, तोरगुर, पहाड़ों के दामन में आबाद बस्तियां लम्हों में पानी में डूब गईं। 320 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। एक ही खानदान के 24 अफराद पलक झपकते में बह गए। दरिया के किनारे पर खड़े घर, सड़कें, पुल सब एक लम्हे में सफ़ा हस्ती से मिट गए। आंखें बंद करें और सोचें, एक माँ अपने 2 बच्चों को गोद में लिए चीख रही है, बचाओ बचाओ, लेकिन पानी किसी की पुकार नहीं सुनता। क्लाउड बर्स्ट कोई अनोखा लफ्ज़ नहीं है, ये वो तूफानी बारिश है जो पहाड़ों पर चंद घंटों में हफ्तों का पानी गिरा देती है। पहाड़ों से उतरने वाला ये रेला किसी फौजी कमांडो की तरह रास्ते में आने वाली हर चीज़ को कुचल देता है। लेकिन असल अलमिया यह है कि ऐसे खतरात पहले भी आए, मगर हमने सीखा कुछ नहीं। कुदरत ने अपना काम किया, लेकिन इंसान ने अपना काम नहीं किया। दरिया के किनारे गैर कानूनी तामीरात, होटल्स और घर, नदी नालों पर कब्जे, पहाड़ काट के प्लाजे, हिफाजती डैम और वाटर चैनल्स के बजट कागज पर ख़त्म, ज़मीन पर कभी बने ही नहीं। एमरजेंसी वार्निंग सिस्टम न होने के बराबर। मस्जिद के स्पीकर से एक ऐलान अगर बर वक्त होता, अभी निकल जाओ, घर छोड़ दो, बाहर निकलो, खतरात हैं, तो शायद सैकड़ों जिंदगियां बच जाती। सवाल यह है कि जब करोड़ों रुपए फंड्स के नाम पर आते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, कौन खाता है और कौन जनाजे उठाता है। एक हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू मिशन पर निकला था, तूफानी मौसम में गिर गया, 5 जवान शहीद हो गए। ये सिर्फ हादसा नहीं, ये सिस्टम की नाकामी है। जब बार बार कहा गया था कि बेहतर रेस्क्यू प्लानिंग बनाओ, तो क्यों नहीं बनी? आवाम मर रही है, रेस्क्यू वाले मर रहे हैं, लेकिन हुक्मरान सिर्फ बयानात दे रहे हैं। दोस्तों, हम सब क्लाइमेट चेंज को इल्ज़ाम देकर अपने ज़मीर को बचा लेते हैं, लेकिन आधा सैलाब तो हमारी बद इंतज़ामी का तोहफा है। कुदरत की बारिश पर हमारा कोई इख्तियार नहीं, मगर पानी का रास्ता खुला रखना, वार्निंग सिस्टम लगाना, डैम बनाना, यह सब हमारे इख्तियार में था। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, बल्कि ये एक आईना था जिसमें हमारा करप्ट सिस्टम पूरा नंगा हो चुका है। आज KPK डूबा है, कल पंजाब और सिंध भी डूब सकते हैं। ये वक्त दुआ का है, मगर सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं। सवाल उठाओ, आवाज़ बनो, हुक्मरानों से जवाब मांगो। सैलाब हमेशा आसमान से नहीं आता, कभी ऐवानों से भी आता है, और अगर हम आज भी सोए रहे तो कल हमारी बारी होगी। आप सुन रहे थे देसी लाउड स्पीकर। देखते रहिए, सुनते रहिए हमारे चैनल और आगे फॉरवर्ड कीजिए, और उन लोगों को भी उठाइए जो ख्वाब गफलत में बरसों से पड़े हैं। अल्लाह हाफिज़।